नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही का क्लास चल रहा था, जिसका क्लास नंबर आज 22वां है। बहुत से क्लास हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है। ठीक है। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जाइएगा और ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और जानकारी के हिसाब से बहुत है, क्या कि आप मैप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, बताइए। तो पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर मान लीजिए झारखंड का मैप है, ठीक है, इधर बिहार, इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है ना। तो ये जो जिला है 10 जिला टच करता है। कितना जिला? तो 10 जिला इसमें कुछ होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जेकब केमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया गया? सवाल देखिए कितना बढ़िया घुमा के पूछा है कि भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जेकब केमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया? तो ये जो है आपका, ये मिला था जय मंगल सिंह को, धीरज नारायण को और नारायण सिंह को। ये तीनों को, किनको मिला था? ये तीनों को मिला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है? बताइए। सवाल है कि झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है? तो ये जो है मिट्टी, इस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? तो लाल मिट्टी जो है ये नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? बताइए। बताइए, झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? तो ये जो आप जानते होंगे बोकारो में बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है, यहाँ पर क्या है, टॉय ट्रेन की व्यवस्था किया गया। ठीक है, चलिए। झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान के तहत 1987 में स्थापित किया गया? झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान 1987 में स्थापित किया गया? तो 1987 में जो स्थापित किया गया था वो था मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, जो कहाँ पे है, रांची में है। कहाँ पे है? तो रांची में है यह। ठीक है, चलिए। झारखंड सरकार द्वारा पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया। इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। झारखंड सरकार द्वारा पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया। इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो संचालन है वो किया जाता है आपका किसके द्वारा? CCKN के द्वारा। किसके द्वारा? CCKN के द्वारा ये संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? सॉरी सॉरी, CCKN नहीं, ये JPMDA। किसके तहत? JPMDA के तहत ये किया जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे कम जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कोडरमा जिला में। कहाँ पाया जाता है? कोडरमा जिला में कम सबसे कम पाया जाता है। झारखंड के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन है? झारखंड के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन है? तो ये है आपका 178.1 टन। कितना? 178.1 टन है। ठीक है, चलिए।
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के निम्न में से कौन सा यूनिट भारी मशीनों के औजारों का निर्माण करता है? बताइए। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के निम्न में से कौन सा यूनिट भारी मशीनों के औजारों का निर्माण करता है? तो ये आपका है हेवी मशीन टूल प्लांट्स। कौन सा है? हेवी मशीन्स टूल प्लांट्स है। चलिए अगला सवाल। निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करें। बताइए। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। तो ये है आपका कौन सा है कि झारखंड की प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही। या 1921 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया था। कब किया गया था? 1921 में। ए भी सही है, ए भी सही है। क्या यह कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है? बिल्कुल। ये भी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना कौन है? सिंदरी। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों में से कथन का असत्य है। निम्न कथनों में से कौन से कथन असत्य है? तो ये आपका जो है ये कौन सा असत्य है? ये पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा। पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा। ये सही है। बिल्कुल। खूंटी जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा। ये भी सही है। झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 90% भाग झारखंड के उद्योगों में खपत होता है। ये गलत है। 90 नहीं खत्म होता है। कितना होता है? आप लोग कमेंट बताइए। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं, इसीलिए कमेंट में बताना है। अगला सवाल देखिए। भंडारी को जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता था जिसे भंडार गिरी खेत कहा जाता है। यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप है? भंडारी जो होता है ना, शासन व्यवस्था पढ़े होंगे तो जानते होंगे झारखंड में कि भंडारी को जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता है। ठीक है, जिसे भंडार गिरी खेत कहा जाता है। यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप है? बताइए। तो ये जो शासन व्यवस्था का प्रारूप है ये है पढ़ा पंचायत संबंधी। कौन सा पंचायत से? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से यह बात है। अगला सवाल देखिए। जातीय पंचायत व्यवस्था में कांटा टोपना सजा निम्न में से कौन सा सही ठहराता है? बताइए। जातीय पंचायत व्यवस्था में कांटा टोपना सजा कौन सा कथन सही ठहराता है? तो ये है आपका कौन सा? ये है धान के कोढ़े से भरे गड्ढे में पैर रखकर खड़ा होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? धान के कोढ़े से भरे एक गड्ढे में पैर रखकर खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, याद रखिए। नागवंशी शासन व्यवस्था में व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इस कथन है कौन सा सत्य है? तो नागवंशी राजा परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। क्या सही है? जो नागवंशी राजा होते हैं वो परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। ठीक है, ये सही है। प्रथम पायदान पर पढ़ा होता है इसमें। बिल्कुल सही है। सभी पढ़ा एक अलग अलग झंडा भी होता है। यानी कि ए ऑप्शन सही, मतलब सभी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। एकल खिड़की व्यवस्था के लिए एकल खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? बताइए। एकल खिड़की व्यवस्था के लिए एकल खिड़की निपटान समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? बताइए। किसको बनाया जाता है इसको एकल खिड़की वाला? तो ये आपका जो है ये बनाया जाता है प्रधान सचिव को। किसको बनाया जाता है? प्रधान सचिव को बनाया जाता है। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो कौन सा है ये? तो ये है आपका बिरसा जैव भगवान जैविक उद्यान रांची भी है, मगरमच्छ
प्रजनन केंद्र रांची और बिरसा मृग विहार, ये तीनों को क्या किया गया, जैविक उद्यान पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह कितने किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा? बताइए कितने किलोग्राम। तो ये आपका जो है कितना किलोग्राम है, तो 35 किलोग्राम, 35 केजी जाके पहुंचाकर इसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस जनजाति द्वारा पुटकी का उपयोग नाक में पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस जनजाति द्वारा पुटकी का उपयोग नाक में पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो संघाल। क्या है, संघाल। ठीक है, चलिए वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? बताइए वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो ये दिया था आपको किसको, तो ये दिया था राम नारायण सिंह को। किसको दिया था, तो राम नारायण सिंह को। शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी? बताइए शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के बाबूजी है, उसको गुरुजी की संज्ञा किसने दिया था? तो ये जो दिए थे वो कौन है, के बी सक्सेना। कौन है, के बी सक्सेना। कार्तिक उरांव का संबंध निम्न से कौन कौन सा कथन असत्य है? कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन गलत है या असत्य है? बताइए। तो वे 1967 में लोहरदगा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए, ये सही है, लेकिन पूछा क्या है, गलत। ये सही है। 1968 में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की, ये भी सही है। जो 1968 में क्या हुआ था, 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया था। ठीक है। उन्होंने रायडी प्रखंड में मांझो टोली के समीप शक्ति निकेतन के विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये भाई साहब गलत है। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। झारखंड रिवायन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिला में 49 यूनिट रिवाइवन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया? बताइए फिश वाला है, तो कितने लोगों को प्रदान किया गया था रोजगार? तो ये रोजगार जो प्रदान किया गया था वो 1200 लोगों को। कितना, 1200। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? बताइए झारखंड भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? तो कौन सा है, एक भाषा, वो भी कौन सा है, संथाली। ठीक है, और कमेंट बॉक्स आना इसको कब रखा गया था, कब, किस वर्ष। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स। तो चलिए आज के सवाल यहीं पर समाप्त हुए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करके इस चीज़ पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।